रायगढ़ का एक छोटा सा कस्बा था कंदरपुर। यहाँ जिंदगी बेहद साधारण थी। लोग सुबह खेतों में काम करने निकल जाते और शाम तक अपने घर लौट आते। गांव की गलियों में हमेशा बच्चों की किलकारियां और बैलों की घंटियों की आवाजें गूंजती रहती। लेकिन इसी गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर हो चुका घड़ीघर खड़ा था। ये घड़ीघर करीब 100 साल पुराना था और अब उसकी घंटी कभी नहीं बजती थी। लोग कहते थे कि रात के ठीक 12 बजे उस घड़ीघर की टूटी घड़ी अपने आप चलने लगती है और किसी अजनबी की परछाई दिखाई देती है। गांव वाले उसे अशुभ मानकर वहां जाने से कतराते, परंतु गांव के एक होनहार नौजवान अर्जुन की सोच कुछ और थी। अर्जुन विज्ञान का विद्यार्थी था, जो हमेशा तर्क और प्रमाण पर विश्वास करता था। वह अक्सर गांव वालों से बहस करता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब हमारे डर और अंधविश्वास की उपज है। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते, बेटा अर्जुन, घड़ीघर से दूर रहना, वो जगह अशुभ है, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। अर्जुन मुस्कुरा देता और बात टाल देता, लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल गूंजता, आखिर घड़ीघर में ऐसा क्या राज है। एक रात गांव में बिजली चली गई। आसमान में बादल छाए थे और हवा तेज बह रही थी। उसी समय अर्जुन अपनी किताबों में डूबा था कि अचानक उसकी खिड़की से बाहर घड़ीघर की घंटी की आवाज आई। टन टन टन। अर्जुन चौंका, उसकी धड़कन तेज हो गई। वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। सचमुच घड़ीघर की टूटी घड़ी चल रही थी और उसमें 12:01 दिखा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गांव में सब कहते थे कि घड़ीघर की घड़ी हमेशा 11:59 पर अटक जाती है। फिर आज ये कैसे चल पड़ी? जिज्ञासा से भरा अर्जुन टॉर्च और अपनी डायरी लेकर बाहर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और भयानक था। पेड़ों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। दूर कहीं कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। जैसे ही अर्जुन घड़ीघर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक आदमी की धुंधली परछाई खड़ी है। वह परछाई घड़ी की सुइयों को छू रही थी। अर्जुन के कदम ठिठक गए। कौन है वहां? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई अचानक मुड़ी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर के बजाय उसके भीतर सवाल उमड़ रहे थे। तुम कौन हो और ये घड़ी ये अपने आप कैसे चल रही है? उस परछाई ने गहरी सांस ली और बोली, मैं समय का कैदी हूँ और इस घड़ीघर में मेरी आत्मा बंधी है। जिस दिन कोई इस राज को जान लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन डरकर पीछे नहीं हटा। उसने साहस जुटाकर कहा, अगर तुम सच में आत्मा हो तो मुझे सब कुछ बताओ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। परछाई कुछ पल खामोश रही, फिर उसने हाथ उठाया और अचानक घड़ीघर की घंटी इतनी जोर से बजने लगी कि पूरा गांव गूंज उठा। अर्जुन के कानों में झनझनाहट भर गई। उसे चक्कर आने लगे और सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर खड़ा पाया। वहां न गांव था न घड़ीघर, चारों ओर अजीब सी चमक थी। परछाई उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह कोई राक्षस या भूत नहीं था, बल्कि एक साधारण इंसान जैसा दिखता था, पर बहुत थका हुआ और उदास। मैं विक्रम हूँ, उसने कहा, इस गांव का पहला घड़ीसाज। 100 साल पहले मैंने इस घड़ीघर को बनाया था, लेकिन मेरी एक गलती ने मुझे समय का कैदी बना दिया। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कैदी? कैसी गलती? विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, वो कहानी लंबी है, लेकिन अगर तुमने इसे जान लिया तो तुम्हारी तकदीर भी बदल सकती है। अर्जुन विस्मित खड़ा था। सामने खड़ा व्यक्ति विक्रम खुद को 100 साल पुराना घड़ीसाज बता रहा था। अर्जुन के लिए यह असंभव सा लग रहा था। ये कैसा मजाक है? अर्जुन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कह रहे हो कि तुम 100 साल पहले जिंदा थे, तो फिर अभी मेरे सामने कैसे खड़े हो? विक्रम ने गहरी सांस ली। यह मजाक नहीं है, मैं तुम्हें अपना अतीत दिखाऊंगा, तभी तुम्हें विश्वास होगा। उसने अपनी हथेली फैलाई। अचानक चारों ओर धुंध छा गई और अर्जुन ने खुद को एक अलग ही समय में पाया। साल था 1925। कंदरपुर उस समय एक छोटा सा लेकिन समृद्ध कस्बा था। लोग मेहनतकश थे और गांव का केंद्र था वही घड़ीघर। विक्रम गांव का एकमात्र घड़ीसाज था। वह बेहद हुनरमंद और बुद्धिमान था। उसकी उंगलियों का जादू किसी भी टूटी घड़ी को नए जैसा कर देता। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, परंतु विक्रम की एक महत्वाकांक्षा थी। मैं ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो समय को बांध सके, जिसे देखकर इंसान भविष्य और अतीत दोनों जान सके। लोग उसकी बात पर हंसते थे, लेकिन विक्रम पागलपन की हद तक अपने सपने में डूब चुका था। दिन रात वह प्रयोग करता। उसकी पत्नी सुहानी अक्सर समझाती,
विक्रम, समय भगवान का दिया हुआ वरदान है, उससे खिलवाड़ मत करो। लेकिन विक्रम हंसकर टाल देता, अगर इंसान आसमान तक पहुंच सकता है तो समय को क्यों नहीं पकड़ सकता। आखिरकार विक्रम ने घड़ीघर के लिए एक विशेष यांत्रिक घड़ी बनाई। उस घड़ी में उसने दुर्लभ धातुएं, गुप्त गणितीय सूत्र और अपने जीवन भर का ज्ञान समेट दिया। उस रात जब उसने पहली बार घड़ी चलाई तो अजीब घटना हुई। घड़ी की सुइयां घूमने लगी और अचानक ठहर गई 11:59 पर। तभी तेज हवा चली और आसमान में बिजली कड़कने लगी। विक्रम को लगा जैसे समय थम गया हो। उसके चारों ओर सब स्थिर हो गया, पेड़, जानवर, यहाँ तक कि हवा भी। विक्रम खुशी से चिल्लाया, हाँ, मैंने समय को बांध लिया। लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। समय को बांधने की कोशिश करने वाले खुद समय में बंध जाते हैं। और अगले ही पल विक्रम गायब हो गया। विक्रम की आत्मा उसी घड़ी में कैद हो गई। उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना हमेशा के लिए घड़ीघर से बंध गई। उसके बाद से गांव वालों ने देखा कि घड़ी कभी 12 बजकर आगे नहीं बढ़ती। आधी रात को अजीब आवाजें आती। धीरे धीरे लोग डर गए और घड़ीघर को भूतिया मान लिया। विक्रम की पत्नी सुहानी ने उसे ढूंढा पर कभी न पाया। वह तन्हाई में टूट गई और कुछ वर्षों बाद दुनिया छोड़ गई। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े जब वह अर्जुन को ये सब दिखा रहा था। मेरी एक गलती ने मेरी जिंदगी छीन ली और मेरी पत्नी को तन्हाई की मौत दी। अर्जुन अवाक रह गया। उसका दिमाग विज्ञान पर चलता था, लेकिन उसने अभी अभी जो देखा वह उसकी सोच से परे था। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता था, अर्जुन ने कहा। विक्रम गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। जब कोई इंसान घड़ीघर का राज जान लेता है तो समय उसे दो रास्ते देता है, या तो वह इस श्राप को तोड़े या फिर खुद समय का कैदी बन जाए। अर्जुन की सांसें थम गईं। मतलब अगर मैं श्राप नहीं तोड़ पाया तो मैं भी यहीं फंस जाऊंगा? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, और यह आसान नहीं है। 100 साल से कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर विज्ञान और विश्वास को मिलाकर कोई रास्ता निकल सकता है तो मैं जरूर निकालूंगा। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, शायद तुम ही वह इंसान हो जो मुझे इस कैद से मुक्त कर सकता है। अचानक चारों ओर की धुंध मिटने लगी और अर्जुन खुद को फिर से घड़ीघर के अंदर खड़ा पाया। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक अजीब सी पुरानी चाबी थी। विक्रम की आवाज गूंजी, याद रखना अर्जुन, ये चाबी उस दरवाजे की है जो समय के रहस्यों को खोलता है। लेकिन हर ताले के पीछे सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि खतरे भी छिपे हैं। अर्जुन ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। अब उसकी सुबह की किरणें गांव की गलियों में बिखर रही थीं। लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो रहे थे, पर अर्जुन का मन अशांत था। रात भर वह बार बार उस पुरानी चाबी को देखता रहा। चाबी साधारण नहीं थी, उस पर अजीब से अंक और चिन्ह बने थे, जैसे कोई गुप्त कोड। अर्जुन समझ गया कि ये किसी ताले के लिए बनी है। सवाल ये था कि वह ताला कहाँ है। गांव वालों की प्रतिक्रिया। अगले दिन जब अर्जुन बाजार गया तो कुछ बुजुर्ग उसे घूरने लगे। उनमें से एक ने कहा, अरे ये वही लड़का है जिसने कल रात घड़ीघर के पास जाने की जुर्रत की थी। दूसरा फुसफुसाया, सुना है उसने आत्मा देखी है, अब इसका भी वही हाल होगा जो बाकी का हुआ। लोग अर्जुन से दूरी बनाने लगे, यहाँ तक कि उसके बचपन का दोस्त मनोज भी डर गया। अरे अर्जुन, तू पागल हो गया है क्या? घड़ीघर में क्यों गया था? अब तू भी श्रापित हो जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मनोज, अगर डरते रहोगे तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। मैं उस श्राप को तोड़कर दिखाऊंगा। लेकिन मनोज ने सिर हिलाया और बोला, मैं तेरे साथ नहीं पड़ सकता। मुझे अपनी जान प्यारी है। गांव वालों की आंखों में अर्जुन के लिए अब डर और शक दोनों थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह चाबी का राज खुद ही सुलझाएगा। रात को जब सब सो गए वह अपनी टॉर्च और डायरी लेकर घड़ीघर पहुंचा। घड़ीघर की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन उसके अंदर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। अर्जुन ने दीवारों को टटोलना शुरू किया। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में एक छोटा सा ताले का छेद दिखा जो दीवार के पत्थर में छिपा हुआ था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने चाबी डाली, ताला धीरे धीरे घुमा और एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक अंधेरा सुरंगनुमा रास्ता था जिसमें सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी। अर्जुन कांप उठा, लेकिन जिज्ञासा ने उसे हिम्मत दी। सीढ़ियां उतरते ही अर्जुन एक बड़े तहखाने में पहुंचा। वहां पुरानी किताबें, लोहे के औजार और घड़ी के पुर्जे बिखरे थे। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला और मंदिर का संगम हो। सबसे कोने में एक बड़ी सी लोहे की संदूक रखी थी। उस पर भी वही चिन्ह बने थे जो चाबी पर थे। अर्जुन ने चाबी डाली। संदूक खुलते ही उसमें से एक मोटी पीली पर चुकी डायरी निकली।
डायरी खोलते ही अर्जुन की आंखें फैल गईं। यह विक्रम की डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं विक्रम, इस गांव का घड़ी सास। आज मैंने समय को रोकने का पहला सफल प्रयोग किया, परंतु ये शक्ति आसान नहीं। समय के देवता ने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैं इस शक्ति का दुरुपयोग करूंगा तो मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। इस घड़ी की असली ताकत खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए। ज्ञान की चाबी जो विज्ञान और गणित से बनेगी, आस्था की चाबी जो विश्वास और भक्ति से जुड़ेगी, साहस की चाबी जो केवल सही समय पर ही प्रकट होगी। जो भी इन तीनों चाबियों को पाएगा वही समय के कैदी को मुक्त कर सकेगा, पर अगर वह असफल हुआ तो उसकी आत्मा भी कैद हो जाएगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने गहरी सांस ली और सोचा, मतलब मेरे हाथ में जो चाबी है वह सिर्फ पहली है, अभी 2 और चाबियां ढूंढनी होंगी। अचानक तहखाने में अंधेरा और गहरा हो गया। चारों ओर से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, मत खोलो रहस्य, मत छेड़ो समय को। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई पर कोई नहीं था। तभी विक्रम की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। अर्जुन, तुमने पहला कदम उठा लिया है, लेकिन याद रखो जितना गहराई में जाओगे उतने बड़े खतरे सामने आएंगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं रुकने वाला नहीं, तुम्हें आजाद करूंगा। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, तो तैयार हो जाओ, अगली चाबी पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अर्जुन की आंखों में अब डर से ज्यादा दृढ़ निश्चय था। विक्रम की परछाई जैसे ही गायब हुई, तहखाने की दीवार पर चमकती हुई एक आकृति उभरी। उसमें लिखा था, दूसरी चाबी पाने के लिए उस स्थान पर जाओ जहां विश्वास सबसे गहरा और सवाल सबसे कठिन होते हैं। अर्जुन समझ गया, यह इशारा गांव के प्राचीन शिव मंदिर की ओर है। मंदिर की ओर अगली सुबह अर्जुन मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने उसे घूरा, कुछ ने फुसफुसाया, देखो ये वही लड़का है, अब ये श्राप लाएगा, किसी दिन इसका भी वही हाल होगा। अर्जुन ने अनसुना कर दिया। वह जानता था कि उसकी राह आसान नहीं है। मंदिर पहाड़ी पर था, वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगता था। जब अर्जुन पहुंचा तो मंदिर सूना पड़ा था। सिर्फ पुजारी बाबा वहां दीपक जला रहे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा, मुझे यहाँ एक सवाल का जवाब चाहिए। पुजारी ने उसकी ओर ध्यान से देखा। बेटा, ये स्थान सिर्फ आस्था का है, यहाँ सवाल पूछने वाले अक्सर जवाब पाकर भी खो जाते हैं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं खोने से नहीं डरता। परीक्षा की शुरुआत पुजारी ने उसे मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर कहा, यहाँ भगवान शिव विराजमान हैं। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम्हें राह मिलेगी, पर अगर तुम्हारे मन में शक रहा तो तुम हमेशा के लिए भटक जाओगे। अर्जुन ने आंखें मूंदी और गहरी सांस ली। अचानक पूरा मंदिर गूंज उठा। अर्जुन वह चौंका। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर से आ रही थी। उसके सामने दृश्य बदल गया। वह खुद को एक वीरान जगह पर पाया। वहां चारों ओर अंधेरा था। डर का सामना। अचानक अंधेरे से आवाज आई, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है अर्जुन? और तभी अंधेरे से उसकी मां की परछाई निकली जो रो रही थी। बेटा, तू हमें अकेला छोड़कर क्यों गया? अर्जुन का दिल दहल गया। उसके पिता का चेहरा भी दिखा, जो गुस्से में बोले, तूने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर मनोज और गांव वाले प्रकट हुए। तू श्रापित है अर्जुन, तू सबको बर्बाद कर देगा। अर्जुन के पैर कांपने लगे। उसका दिल चीखने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सबको बचाना चाहता हूँ। अचानक आकाश से आवाज गूंजी, अगर बचाना चाहता है तो आस्था दिखा खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास कर। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, हाँ, मुझे भगवान पर भरोसा है, मुझे खुद पर भरोसा है और मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी चाबी जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरा गायब हो गया। उसके सामने शिवलिंग पर तेज रोशनी पड़ी और वहां से एक चमकदार चाबी प्रकट हुई। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष। तभी पुजारी बाबा उसके पास आए और मुस्कुराए, बेटा, तूने परीक्षा पास कर ली। ये है आस्था की चाबी, लेकिन याद रख, तीसरी चाबी सबसे कठिन है। ये तेरे साहस की परख करेगी। अर्जुन ने दोनों चाबियां अपने पास रखी, ज्ञान की चाबी और आस्था की चाबी। अब बाकी थी अंतिम साहस की चाबी। नया खतरा। मंदिर से लौटते समय अचानक आसमान काला हो गया। तेज आंधी चलने लगी। अर्जुन के सामने रास्ता बंद हो गया। तभी हवा में विक्रम की परछाई दिखाई दी। अर्जुन, अब तू आधे रास्ते तक पहुंच चुका है, लेकिन सावधान, तीसरी चाबी पाने के लिए तुझे अपनी जान तक दांव पर लगानी होगी। और अगर असफल हुआ तो तेरी आत्मा भी हमेशा के लिए समय की कैद में फंस जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी करना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। अर्जुन ने दोनों चाबियां अपने बैग में सुरक्षित रखी और घड़ीघर की ओर बढ़ा।
हवा अजीब तरह से सिसक रही थी, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। जैसे ही वह घलीघा के पास पहुंचा, जमीन हिली और दीवार पर एक नया संदेश उभर आया। साहस की चाबी पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। जो मौत का सामना कर सकेगा वही इसे पा सकेगा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने गहरी सांस ली और दरवाजे के भीतर कदम रखा। मौत का दरवाजा। घलीघा के अंदर अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अर्जुन एक अजीब जगह पहुंचा। ये जगह किसी भूल भुलैया जैसी थी। चारों ओर काली दीवारें थीं और हर रास्ते पर खतरा। अचानक दीवार से आवाज आई, अगर साहस चाहिए तो मौत का सामना करो। तभी उसके सामने 3 रास्ते खुल गए। पहले रास्ते पर लिखा था अग्नि का मार्ग, दूसरे पर अंधकार का मार्ग और तीसरे पर जल का मार्ग। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुने। पहला संघर्ष। उसने हिम्मत करके अग्नि का मार्ग चुना। जैसे ही वह अंदर गया, चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। गर्मी इतनी थी कि उसकी सांस रुकने लगी। उसके मन में आवाज आई, अगर पीछे हटे तो मौत, अगर डटे रहे तो जीवन। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी शर्ट फाड़कर चेहरे पर बांधी और आग के बीच दौड़ता रहा। उसके हाथ जल गए, पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह आग के पार निकल गया, लेकिन सामने और भी कठिनाई उसका इंतजार कर रही थी। दूसरा संघर्ष। अब वह अंधकार के मार्ग पर पहुंचा। यहाँ इतना गहरा अंधेरा था कि उसे अपनी हथेलियां भी नहीं दिख रही थीं। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, अर्जुन यहाँ कोई नहीं है, तू अकेला है, अकेला। फिर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर वह काम नहीं कर रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, ये सिर्फ भ्रम है, मैं डरूंगा नहीं। उसने आंखें बंद कर ली और कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने विश्वास के साथ कदम रखा, अंधेरा धीरे धीरे मिट गया और रास्ता साफ हो गया। तीसरा संघर्ष। अब अर्जुन जल के मार्ग में पहुंचा। यहाँ एक गहरी झील थी, जिसमें नीचे तक अंधेरा था। दीवार पर लिखा था, साहस वही है जो अपनी सांसों पर भी भरोसा छोड़ दे। अर्जुन ने बिना सोचे झील में छलांग लगा दी। पानी बेहद ठंडा था। वह नीचे नीचे डूबता चला गया। अचानक उसके चारों ओर परछाइयां घूमने लगी, भूत जैसी आकृतियां, जो उसे पकड़कर नीचे खींचने लगी। अर्जुन ने हाथ पैर मारे, लेकिन सांसें जवाब देने लगी। तभी उसके दिमाग में विक्रम की आवाज गूंजी, साहस मौत से लड़ने में नहीं, उसे स्वीकार करने में है। अर्जुन ने खुद को शांत कर लिया। उसने संघर्ष बंद कर दिया और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने हार मानने की बजाय विश्वास के साथ पानी को स्वीकार किया, झील चमक उठी और उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। अर्जुन हाँफता हुआ किनारे पर आया। उसके सामने रोशनी फैली और एक सुनहरी चाबी प्रकट हुई। ये थी साहस की चाबी। उसने कांपते हाथों से चाबी उठाए और आकाश की ओर देखा। अब मेरे पास 3 चाबियां हैं। अचानक आसमान गड़गड़ाने लगा। विक्रम की परछाई सामने आई। अर्जुन, तूने वो कर दिखाया जो 100 साल में कोई नहीं कर पाया। लेकिन याद रख, असली परीक्षा अभी बाकी है। 3 चाबियां सिर्फ दरवाजा खोलेंगी, पर अंदर जो होगा वह तेरी किस्मत तय करेगा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो। हॉल की दीवारों पर लिखा संदेश पढ़कर अर्जुन और राजा दोनों खामोश हो गए। नीली रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी और कालचक्र यंत्र की टूटी हुई कड़ियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। राजा बोला, लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा कि एक राजकुमार कैसे 100 साल तक जिंदा रह सकता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, उसने समय को कैद करने की कोशिश की थी राजा साहब, लेकिन समय किसी का दास नहीं बनता। शायद वही उसकी सबसे बड़ी सजा थी, ना मरना ना जीना, बस समय के बीच फंसा रहना। महल से वापसी दोनों गुप्त सुरंग से बाहर निकले। बाहर रात का सन्नाटा था। दूर से किले के पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे दोनों थके हुए थे, लेकिन मन में एक सुकून था कि उन्होंने इतिहास को बचा लिया। राजा ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने हमें विनाश से बचाया। अगर तुम न होते तो मैं शायद ये रहस्य कभी न जान पाता। अर्जुन मुस्कुराया, महाराज, मैं तो बस एक यात्री हूँ। समय ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मेरा कर्तव्य था कि सच को उजागर करूं। गांव में चर्चा। कुछ दिनों बाद अर्जुन गांव लौटा। लोगों ने देखा कि वह पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। उसने अपने अनुभव की हर बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखती थी। गांव के बुजुर्ग उससे पूछते, बेटा महल में क्या रहस्य मिला? वह बस इतना कहता, इतिहास को छेड़ना ठीक नहीं, हमें समय से सीखना चाहिए, उससे लड़ना नहीं। राजा का निर्णय। महल लौटकर राजा ने आदेश दिया कि कालचक्र यंत्र के टूटे हुए हिस्सों को गुप्त तहखाने में दफन कर दिया जाए।
किसी को भी उस जगह जाने की इजाजत न हो। उन्होंने सभा में कहा, समय की शक्ति से खेलना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें अपनी वर्तमान जिंदगी को संवारना चाहिए, न कि अतीत को बदलने की जिद करनी चाहिए। दरबारियों ने उनकी बात मान ली। महल के रहस्य को बंद कर दिया गया। अर्जुन का आंतरिक संघर्ष। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी सवाल थे। जब उसने आखिरी बार आदित्य को देखा था तो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं था बल्कि दर्द भी था। वह सोचता, क्या सचमुच वह सिर्फ लालची था, या शायद वह भी अपने समय का कैदी था जो परिस्थितियों से हारकर गलत राह पर चला गया। हर रात जब अर्जुन आसमान की ओर देखता, उसे लगता जैसे समय की धारा से कोई आवाज फुसफुसा रही हो, समय को मत पकड़ो, समय के साथ चलो। समय का कैदी जीवन का संदेश। कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन ने अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दिया। उसने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि इतिहास से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य को संवारो। उसने बार बार दोहराया, जो समय को कैद करना चाहता है वह खुद कैदी बन जाता है, लेकिन जो समय के साथ चलता है वही सच्ची आज़ादी पाता है। अंतिम दृश्य। सालों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो चुका था, एक बच्चा उससे पूछ बैठा, दादाजी क्या सच में समय को कैद किया जा सकता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, नहीं बेटे, समय हवा की तरह है। अगर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ बहोगे तो वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। इतना कहकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे वो सब याद आया, महल, गुप्त सुरंग, कालचक्र यंत्र और राजकुमार आदित्य। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार मैं भी समय का यात्री हूँ। फर्क बस इतना है कि मैंने समय से दोस्ती कर ली, दुश्मनी नहीं। कहानी का निष्कर्ष। समय का कैदी सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। जो लोग अतीत को बदलने की जिद करते हैं वे वर्तमान खो देते हैं। जो लोग भविष्य से डरते हैं वे आज की खुशियां खो देते हैं। लेकिन जो लोग समय के साथ चलते हैं वही सच्चा सुख और शांति पाते हैं।